हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा था रेस्ट और मोशन के बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में और कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और आज का अपना पहला हेडिंग है वेलोसिटी। आज का बेटा अपना पहला हेडिंग है वेलोसिटी। वेलोसिटी ओके, चलिए डिफाइन करते हैं वेलोसिटी को। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। तो बेटा डेफिनेशन लिखिए आप लोग। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट rate of change of displacement is defined as velocity। ओके, तो चलिए बेटा मान लीजिए कि हमारे पास किसी पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन यहाँ पे है और ये मान लेते हैं इसकी फाइनल पोजीशन है। क्या है इसकी फाइनल पोजीशन है। तो इसके पोजीशन वेक्टर को हमने आर आई बोल दिया। ओके, और फाइनल के पोजीशन वेक्टर को हमने बोल दिया आर फाइनल वेक्टर। क्या आर फाइनल वेक्टर। ओके, ये आपका है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर एस। ओके, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। और आपका जो पाथ था कुछ इस तरीके से था। ठीक है, चलिए तो बेटा हम सबसे पहले वेलोसिटी का फार्मूला लिखते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या हम लोग इसका यूनिट डायमेंशन ये सब लिख सकते हैं बेटा? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं। एक एक पॉइंट लिखेंगे हम लोग इसके बारे में। सबसे पहले इसके यूनिट की बात करते हैं बेटा। यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। अगर आपको यूनिट पता हो गया तो डायमेंशन फार्मूला लिखना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। बोलोगे सर डायमेंशन फार्मूले को तो हम यूं ही लिख देंगे, ये मीटर है तो L, ये T है, T ऊपर जाएगा तो LT के पावर -1, LT के पावर -1। ओके, LT के पावर -1 कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट होगी बेटा। इसकी जो डायरेक्शन होगी किधर होगी, किस तरफ होगी? अलोंग डिस्प्लेसमेंट। जिस तरफ आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वही डायरेक्शन आपकी वेलोसिटी की भी होगी। ओके, समझ आ गई बात? वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी जीरो। मतलब वेलोसिटी आपका पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है एंड जीरो भी होता है। ओके, चलो बेटा नोट कर लो। चलो आगे चलते हैं। नोट कर लिया? चलो इस फिगर को हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, अभी आगे जो भी हम डिफाइन करने वाले हैं वो इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है बेटा टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट हेडिंग है आपका टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ओके,
मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन पे अपना जो टाइम है वो टी इनिशियल है, और फाइनल पोजीशन पे अपना टाइम है वो टी फाइनल है बेटा। क्या है? टी फाइनल है। कितना है बेटा? टी फाइनल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी की बेटा। किसकी बात करेंगे हम लोग? एवरेज वेलोसिटी। हम लोग एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ओके, तो लिख लो बेटा, वी एवरेज वेक्टर इज इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। आर फाइनल माइनस आर इनिशियल क्या होता है बेटा? आप जानते हो, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बेटा आपका? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो एस वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओके, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम बेटा, टोटल टाइम। ठीक है, ये आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम हो गया बेटा। ओके, चलिए इसके बारे में भी जो पॉइंट है हम समझ सकते हैं उसको लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो है फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए डिफाइंड होता है। इट इज डिफाइंड फॉर फाइनाइट टाइम इंटरवल बेटा। ठीक है ना, ये टाइम इंटरवल है ना, इसलिए इसको फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए हम डिफाइन करते हैं, फाइनाइट टाइम इंटरवल। ओके, क्या बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है? आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका यूनिट जो वेलोसिटी का था वो यूनिट एवरेज वेलोसिटी का भी होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, डायमेंशन बेटा LT के पावर -1। डायमेंशन क्या होगा बेटा? LT के पावर -1। डायमेंशन क्या हो जाएगा? LT के पावर -1। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी बेटा? अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। किधर होगी? अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। ओके, अलोंग डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा। देखिए, फॉर ए क्लोज्ड पाथ, अगर कोई क्लोज्ड पाथ है उसके लिए एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी? 0 आएगी। क्यों 0 आएगी? क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, तो ये भी बात लिख लीजिए बेटा, फॉर ए क्लोज्ड पाथ एवरेज वेलोसिटी इज 0। एवरेज वेलोसिटी इज 0। ओके बेटा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, वेक्टर क्वांटिटी है ये। ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहते हो तो लिख ले बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी। मैंने आपको बेटा इससे रिलेटेड एक एक बात बताई है, कुछ भी बात मैंने छोड़ा नहीं है। ठीक है, सब कुछ नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नेक्स्ट है बेटा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेटा क्या होता है? इट इज द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। किसी क्षण पे जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, एट एन इंस्टेंट, उसको कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलो बेटा लिखते हैं इसको। इट इज द वेलोसिटी at an instant
एट एन इंस्टेंट बेटा। ओके, तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? हम लिखेंगे v इंस्टेंटेनियस वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, डेल्टा t टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, डेल्टा r वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ओके, तो हम इसको लिखेंगे बेटा v इंस्टेंटेनियस वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा dr बाई dt, dr वेक्टर बाई dt हो जाएगा, dr वेक्टर बाई dt। ठीक है, यदि हम डेल्टा t टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो हो गया तो डेल्टा r आपका dr हो जाएगा और डेल्टा t क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। तो आपके पास आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला dr बाई dt। तो ये बात समझ में आ गई। यदि आपको पोजीशन वेक्टर गिवन हो तो उसको आप डिफरेंशिएट कर दोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, चलिए इसके बारे में भी एक एक बातें जो हैं लिख लेते हैं। ये भी है आपका वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट बेटा मीटर पर सेकेंड, यूनिट इज द मीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन इज LT के पावर -1, LT के पावर -1, वही चीजें हैं। ठीक है, वेलोसिटी हो चाहे एवरेज वेलोसिटी हो चाहे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सब कुछ इतना तो सेम ही है। ओके, अब इसके डायरेक्शन की बात करते हैं बेटा। इसका डायरेक्शन है जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। इसका डायरेक्शन किसी पाथ के अलोंग द टेंजेंशियल, ओके, पाथ पे कैसा, यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन को शो करेगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करेगी। ओके, तो लिखिए बेटा along tangential to the path, along tangential to the path। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब मैं आपको फिगर से समझाता हूं कि v इंस्टेंटेनियस और v एवरेज को हम कैसे जो है समझ सकते हैं कि वो कौन सी जो आपकी इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है या एवरेज वेलोसिटी है। ओके, चलिए मैं आपको फिगर से समझाता हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी को बेटा। चलो मान लो कि आपके पास ये कुछ ऐसा फिगर है बेटा। ठीक है, हमें इस पॉइंट पे शो करना है बेटा आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा कि इसकी जो डायरेक्शन होती है अलोंग टेंजेंशियल टू द पाथ। ठीक है, तो इस पॉइंट पे बेटा यदि हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो ये टेंजेंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन को शो करेगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। समझ आ गया? यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर दे बेटा, ये किसकी डायरेक्शन शो करेगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दे, ये किसकी डायरेक्शन शो करेगी बेटा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन शो करेगी। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलो अब आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक साथ समझाता हूं। मान लीजिए एक्स है, ठीक है, वाई। चलो मान ले आपको ऐसे कुछ कर्व गिवन है। ओके, मैं आपको कुछ पॉइंट दे देता हूं और वहां पे आपको मैं बताता हूं वहां पे इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे इंडिकेट करेंगे। मान लो ये पॉइंट है। चल बेटा, इस पॉइंट पे यदि हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं तो वो डायरेक्शन किसकी हो जाती है बेटा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाती है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होगी? इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन बेटा। ठीक है ना, तो ये जो डायरेक्शन होगी आपकी एवरेज वेलोसिटी की होगी। किसकी डायरेक्शन होगी बेटा? एवरेज वेलोसिटी की, राइट। यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन शो करेगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। ओके, और इस तरीके से हम एक यहाँ पे भी एवरेज भी शो कर लेंगे। ठीक है,
इनिशियल टू फाइनल वो भी एवरेज की डायरेक्शन से शो करेगी, और वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करेगी। ओके, तो इस पॉइंट पे भी इंस्टेंटेनियस ऐसे बेटा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे ऐसे कर लो, ठीक है, ये आपका वी एवरेज का डायरेक्शन हो गया। इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस तरीके से तो ये भी इंस्टेंटेनियस, इसके लिए ऐसे ड्रॉ किया तो ये किसकी डायरेक्शन होगी बेटा, वी एवरेज की। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। वेक्टर है, तो यदि आपको कोई कर्व गिवन हो तो जिस पॉइंट पे आपसे पूछे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेना। ओके, और यदि एवरेज निकालना है तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन की जो डायरेक्शन होगी वो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी बेटा। चलो नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं बेटा। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट है बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। थर्ड है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके। देखिए बेटा, कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है और वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो टाइम के साथ क्या है, कांस्टेंट है। वो क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। ओके, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तब हम उसकी वेलोसिटी को कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, आ जाओ इसको डिफिनेशन लिख लेते हैं बेटा। ए पार्टिकल इज said to have uniform velocity, said to have uniform velocity if magnitude as well as direction direction of velocity remains constant, okay, yeah, remains same with time। okay, यदि आपकी उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, ड्यूरिंग जर्नी यदि सेम है, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है, तो हम उसको कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके बेटा। फोर्थ, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बेटा, चल बेटा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो, अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए यदि एक भी चीज जो है यहाँ पे आपका है ना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, कोई एक भी चीज चेंज हो गई तो उसकी वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए, या दोनों चेंज हो जाए, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं, ए पार्टिकल इज said to have non-uniform velocity if either of magnitude or direction changes। या दोनों चेंज हो जाए, ठीक है, तब उस पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी होगी बेटा, नॉन यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन थे, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं बेटा।
चलो बेटा, नेक्स्ट है आपका स्पीड। हेडिंग लिखो बेटा, स्पीड। स्पीड देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन एनी डायरेक्शन इज डिफाइंड एज स्पीड। ओके, तो आइए इसकी डिफिनेशन लिखते हैं बेटा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम in any direction is defined as speed। ओके, तो बेटा हम स्पीड का फार्मूला क्या लिखेंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आइए स्पीड से रिलेटेड जो भी एक एक बातें हम उसको लिखते हैं यहाँ पे। कैसी क्वांटिटी है, यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, ठीक है। सबसे पहले चलो यूनिट लिख बेटा। डिस्टेंस मीटर, टाइम सेकेंड में, तो यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन लिख ले बेटा। क्या डायमेंशन जो वेलोसिटी का तो वही आ रहा है? हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि मीटर का एल, सेकेंड का टी, तो एल टी की पावर -1, तो एल टी की पावर क्या हो गया बेटा? -1 हो गया। ये आपका डायमेंशन ऑफ स्पीड। समझ आया? ओके। कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी। ओके, और देखो जीरो, देखो यहाँ पे जो स्पीड है वो तो जीरो हो सकती है या तो पॉजिटिव, लेकिन स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ओके, तो लिख लो स्पीड कैन बी पॉजिटिव और जीरो बट नेवर नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होती बेटा। ओके, चलो अगली बात लिखते हैं बेटा। स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है बेटा, ठीक है ना। ये बातें भी लिख लो। स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। यदि आपको वेलोसिटी पता है तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो बेटा। वो क्या इंडिकेट करेगा? स्पीड इंडिकेट करेगा। ओके, अच्छा कुछ मेजरमेंट से रिलेटेड चीजें हैं। देखो यदि आपको स्पीड या वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में गिवन हो, किसमें गिवन हो? किलोमीटर पर आवर में, तो क्या इसको मीटर पर सेकंड से चेंज कर लोगे? ऑफ कोर्स बोलोगे सर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और उसको सॉल्व कर लूंगा तो हमारा किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। ये तो क्लास 6 से ही पढ़ रहा होगा आप लोगों ने। हाँ, यदि मान लीजिए मीटर पर सेकंड में है, उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो बेटा क्या करोगे आप लोग? बोलोगे सर 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। चलो बेटा एक एक चीज लिखिए, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलो बेटा अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड की। टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड। फर्स्ट है बेटा आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को बेटा हम डिफाइन करते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो लिख लो फार्मूला। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल
टाइम। ठीक है बेटा, यूनिट वही होगा मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन LT की पावर -1 और कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है बेटा। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, समझ आ गया ना। चलो, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, फार्मूला लिख लो बस। सेकेंड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, देखिए, it is defined as the speed at an instant. It is defined as the speed at an instant. Okay. देखिए, यदि आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है, फाइंड करनी है, तो यदि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता है तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। क्या निकालो बेटा, मैग्नीट्यूड निकाल लो बेटा। क्या निकाल लो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। आपको क्या देगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा। ओके, चलो बेटा, नेक्स्ट, यूनिट बेटा वही लिख देता हूं। यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन क्या होगा, LT की पावर -1। डायमेंशन क्या होगा बेटा, LT की पावर -1, आपको याद ही हो गया होगा। और स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। समझ आई बात बेटा, ठीक है, नोट कर लो। चलो बेटा, नेक्स्ट लिखते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीड में थर्ड है यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए, यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल करता है, ठीक है, क्या बोला मैंने, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्स इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन इट इज सेड टू बी ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट कैसे ट्रेवल कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है बेटा। ओके, तो ये डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट travels equal distance in equal time interval, then it is said to have object travels equal distance in equal time interval, then it is said to have object in uniform speed। यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, मैं आपको ऐसे कुछ फिगर ड्रॉ करके बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई डिस्टेंस है, मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, ये आपका है 60 किलोमीटर है, ये भी 60 किलोमीटर है, ठीक है, ये भी 60 किलोमीटर का। ठीक है, मान लीजिए आपको टाइम यहाँ पे लग रहा है 2 आवर। कितना लग रहा है, 2 आवर। इस इंटरवल में भी टाइम 2 आवर और इस इंटरवल में भी टाइम 2 आवर। तो इक्वल डिस्टेंस और टाइम भी कितना बेटा, इक्वल। तो इस तरह के स्पीड को क्या कहते हैं हम, यूनिफॉर्म स्पीड करते हैं। ओके,
नेक्स्ट डेफिनेशन है लास्ट, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, टाइप ऑफ स्पीड में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बेटा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ओके, क्या बोला मैंने? अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल या इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव ए ट्रेवल्स विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, तो आइए डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स unequal distances unequal distance in equal time interval then it is said that object travels with non-uniform speed, ठीक है। यहाँ पे भी दैट लिख लीजिए, टू हैव छोड़ दीजिए, इट इज सेड दैट। आइए मैं इसको समझाता हूँ। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पार्टिकल है, ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लीजिए 20 किलोमीटर, ये है 60 किलोमीटर, ये है आपका 40 किलोमीटर, ठीक है। अनइक्वल डिस्टेंसेस है बेटा, ठीक है, लेकिन टाइम आपका सेम ले रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे 1 आवर टाइम, ठीक है, यहाँ पे भी 1 आवर का टाइम ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी 1 आवर का टाइम ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ज़्यादा डिस्टेंस है, कम मतलब टाइम सेम ले रहा है, मतलब यहाँ पे ट्रैफिक स्मूथ होगा, यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कम डिस्टेंस है वो ज़्यादा टाइम, मतलब 1 आवर का ही टाइम ले रहा है, यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होगा, यहाँ पे ट्रैफिक कम होगा, ठीक है। इस तरह का जो मोशन होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं या नॉन मोशन बोलते हैं। ओके, नोट कर लीजिए बेटा, ये बेसिक डेफिनेशन थी। चलिए अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, वेलोसिटी एंड स्पीड से रिलेटेड। चलिए समझ आ गया ना, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। चलो पहला एग्जांपल बेटा, पहला एग्जांपल, इफ वेक्टर r इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2t j कैप प्लस 3k कैप मीटर। ओके, ये किसी पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है मीटर में बेटा। फाइंड फर्स्ट velocity at t is equal to 2 second, second speed at t is equal to 2 second बेटा। चलो बेटा, आप जानते हो कि यदि आपको पोजीशन वेक्टर गिवन हो, ठीक है, और एज ए फंक्शन टाइम t और आपसे वेलोसिटी पूछे, तो आप क्या करते हो? उसको डिफरेंशिएट कर देते हो बेटा। क्या करते हो? उसको डिफरेंशिएट कर लेते हो, ठीक है। तो आपका फर्स्ट है जो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी वेक्टर, हम क्या लिखेंगे बेटा? dr बाई dt। क्या लिखेंगे बेटा? dr बाई dt। ओके, चल बेटा डिफरेंशिएट करते हैं। अब आपने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा होगा, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो इस क्वेश्चन को करने में बहुत तकलीफ में आओगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन आना चाहिए बेटा। तो मैं लिख देता हूँ एक बार, डी बाई डी टी, पोजिशन वेक्टर क्या है? टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2t j कैप
प्लस 3 के कैप। चलो बेटा यहाँ पे टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, ठीक है। एक्स के पावर n का फार्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। ओके, तो 2t आई कैप डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे t का 1 हो जाएगा तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2j कैप। ओके, 2 कांस्टेंट बाहर हो गया, t का 1 होता है, ये कांस्टेंट पूरा है तो इसका क्या हो गया 0। तो फाइनली आपके पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया, वेलोसिटी वेक्टर आ गया 2t आई कैप प्लस 2j कैप बेटा, ठीक है ना। और ये वेलोसिटी कैसी है आपकी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है बेटा। कैसी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। क्वेश्चन में भी नोट कर लीजिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए बेटा, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है, तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, हमारे पास आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या आ गया बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया। अब इसमें रखेंगे हम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू क्या रखेंगे बेटा 2 सेकेंड, तो जहां t है वहां पे 2 रख दे बेटा। तो आप बोलोगे सर रखेंगे तो 2 इंटू 2 आई कैप, मार्कर में लगता है इंक खत्म हो गया, इसको चेंज करते हैं, 2j कैप, यहाँ पे तो t है ही नहीं, तो हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया बेटा वो आ गया 4i कैप प्लस 2j कैप बेटा, 4i कैप प्लस 2j कैप। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आपका फर्स्ट का आंसर है, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या किया, पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर लिया और जितने समय पे पूछा है वहां पे t की वैल्यू को रख दिया, आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया बेटा। ओके, नोट कर लो, ठीक है। तब से मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। ओके बेटा, चलो अब क्या पूछा है सेकंड में, इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछा है। ओके, इसको नोट कर लिया। चलो इस आंसर को भी रहने देते हैं, अभी आपको पता चलेगा। चलो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो सेकंड, आप जानते हो यदि हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं बेटा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल ले बेटा, ठीक है। तो क्या इसका मैग्नीट्यूड निकालना मैंने आपको सिखाया वेक्टर में, ठीक है। तो बोलोगे सर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, कितना हो गया रूट 20, मतलब 4 5 20, 2 रूट 5 मीटर पर सेकेंड बेटा, 2 रूट 5 मीटर पर सेकेंड आपका आ गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। आया समझ में? चलो बेटा नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं। सेकंड बेटा, सेकंड एग्जांपल है, मान लीजिए कोई पार्टिकल जो है आपका ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है और उसका जो हाफ डिस्टेंस है, सॉरी हाँ हाफ डिस्टेंस नहीं, मतलब कुछ डिस्टेंस जो है v1 वेलोसिटी से और टाइम हाफ है, ओके, हाफ टाइम लेता है, ठीक है। और इधर वाला जो डिस्टेंस है वो v2 वेलोसिटी से और ये भी टाइम आपसे हाफ लेता है, टाइम हाफ लेता है, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट को बोल देता हूँ, ठीक है, ए, ये पॉइंट है आपका बी, ये पॉइंट है आपका सी, ठीक है। ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो v1 वेलोसिटी से और टाइम कितना लेता है, पूरी जर्नी का हाफ टाइम, ठीक है। और v2 स्पीड से जो नेक्स्ट है bc, ये v2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और टाइम कितना ले रहा है,
हाफ टाइम, मतलब पूरी जर्नी का हाफ टाइम ले रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा है बेटा फाइंड एवरेज वेलोसिटी, क्या निकालना है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। चलो वी एवरेज लिखता हूँ शॉर्ट में, ठीक है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। ओके, चले सॉल्व करें। तो बेटा आप जानते हो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लिया ना आपने, अब मैं इस पे सॉल्व कर रहा हूं। मान ले कि ए से सी तक पूरा जो जर्नी से ट्रेवल किया उसमें उसने टाइम टी लिया, ओके, टाइम क्या लिया, टी लिया बेटा। तो ये हाफ टाइम कितना हो जाएगा, t/2, ये भी हाफ टाइम कितना हो जाएगा, t/2। और तुम जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, यदि में फाइंड करना है, ठीक है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ए से बी तक की जर्नी के लिए आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बेटा वो v1 इंटू t/2 हो जाएगा, ऐसा समझ। आगे बी से सी तक की जर्नी के लिए v2 इंटू t/2, v2 इंटू t/2, और टोटल टाइम तो बेटा t ही है, ठीक है, t रख दो। चल बेटा इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है, ओके। जैसे इसको सॉल्व करेगा बेटा तो बोलोगे सर t/2 तो ऊपर से कॉमन हो रहा है, ब्रैकेट में आ रहा है v1 प्लस v2 और नीचे है अपना t, ठीक है। तो ये 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, t v1 प्लस v2/2t, t से t कैंसिल, तो आंसर आ गया बेटा v1 प्लस v2/2। कितना आ गया बेटा एवरेज वेलोसिटी, v1 प्लस v2/2, ठीक है। यदि कोई पार्टिकल कुछ डिस्टेंस हाफ टाइम में और v1 वेलोसिटी से और हाफ टाइम में अगर v2 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है तो टोटल एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, मतलब एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, v1 प्लस v2/2। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, कोई पार्टिकल है वो भी स्ट्रेट टाइम में ट्रेवल कर रहा है, ये पॉइंट आपका ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी, ठीक है। अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसमें। इस बार मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस हाफ है, हाफ डिस्टेंस है बेटा, कितना डिस्टेंस है, हाफ डिस्टेंस है। ये भी डिस्टेंस कितना है आपका, हाफ डिस्टेंस है, ये भी कितना है आपका, हाफ डिस्टेंस है, हाफ डिस्टेंस है, हाफ डिस्टेंस है, ओके। और ये वेलोसिटी है बेटा ए से बी तक के लिए v1, बी से सी तक के लिए v2। आपसे पूछा है फाइंड एवरेज वेलोसिटी या v एवरेज, ठीक है, फाइंड v एवरेज। चलो बेटा सॉल्व करते हैं, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। चल बेटा देख, ए से बी तक के लिए डिस्टेंस है, हाफ डिस्टेंस है, ठीक है। मान ले कि ए से सी तक पूरा डिस्टेंस था x, कितना था x, तो हाफ डिस्टेंस कितना हो गया x/2, ये कितना हो गया x/2। अब आपको तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो पता है कितना है, x है, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना, दोनों देखो a से b तक के लिए x/2 और b से c तक के लिए x/2, तो टोटल x ही है, लिख दे x/2 प्लस x/2 या x ही लिख दो। अब हमें चाहिए टोटल टाइम, तो a से b तक के लिए हमें टाइम निकालना है बेटा, ठीक है। अब a से b तक के लिए टाइम निकालने के लिए बोलोगे बेटा टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो मान ले कि ये टाइम t1 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे x/2, वेलोसिटी कितनी है
v1, तो ये कितना हो जाएगा x/2 v1। समझ आया? यहाँ पे मान लो टाइम है आपका t1, यहाँ पे टाइम है t2, तो ये टाइम आपका t1 निकल गया। ऐसे ही आप t2 फाइंड कर लोगे तो बोलोगे सर आ जाएगा x/2 v2, x/ कितना आ जाएगा 2v2, ठीक है ना? ऐसे ही फाइंड कर लेना, राइट? तो आ जाए बेटा टोटल टाइम, बोलोगे सर x/2 v1 प्लस x/2 v2। चलो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। x/2 प्लस x/2 कितना हो गया, x ऊपर, नीचे से x कॉमन ले लिया और बाई 2 भी कॉमन ले लो, तो 1/v1 प्लस 1/v2 आ गया। x से x कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ पे नीचे एलसीएम ले लेंगे तो v1 v2 हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा वो 2 भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है? तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v2 प्लस v1, ओके? 2v1 v2 अपॉन v2 प्लस v1। तो आई होप आप लोगों को बेटा समझ आया होगा, ठीक है? और आज मैंने आपको स्पीड वेलोसिटी से रिलेटेड, ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट बताया और कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी मैंने आपको करा दिए हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय बाय।